संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी कर्म सिद्धि समाचार। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। ग्राम चिलकोरा, ब्लॉक लोधा, जनपद अलीगढ़ में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें पूर्व एसडीएम महोदय द्वारा किए गए आदेश पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। चरवाहे की जगह पर बना दिए गए हैं 150 से अधिक मकान। गौशाला की जगह पर नहीं हो रहा है गौशाला का निर्माण। प्रधान द्वारा निरंतर की जा रही है टालमटोल। सरकारी जमीन का क्रय विक्रय किया जा रहा है और लगाया जा रहा है लाखों का चूना, जबकि पूर्व एसडीएम द्वारा 9 अक्टूबर 2024 को उस जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को तुड़वाने का कार्य किया गया था। गाँव के निवासी निरंतर आवाज उठा रहे हैं, परंतु यह कह पाना मुश्किल है कि यह अधिकारियों की मिलीभगत है या लापरवाही। देखिए कर्म सिद्धि की एक खास रिपोर्ट। अभी वीडियो बना रहे ना, आध घंटा था तो वीडियो चलेगी इनकी। 1 मिनट ही ध्यान, पूरी 1 मिनट ही ध्यान दे। अपने काम में दिखाएंगे, हमने चल भाई खड़े हैं। स्लो मोशन मत बनिए। बोला टेलर गुल्लिया बोला टेलर। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं जनपद अलीगढ़ में जो गांव चिलकोरा है वहां मौजूद हूँ। वहां की ताज़ा स्थिति ये है कि ग्राम प्रधान द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं उनकी एक स्पष्ट तस्वीर हमने आपको दिखाई है, क्योंकि जो पब्लिक है उसने स्पष्ट ये बात भी बताई है। पब्लिक ने, आम जनता का ये कहना है ग्राम प्रधान द्वारा जो सरकारी ज़मीन है गौचारा की, जो गौशाला है बनने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने जिसकी मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक गौशाला नहीं बन पाई है। गौशाला न बनने का कारण ये है कि प्रधान द्वारा कुछ ऐसी रिपोर्ट दे दी जाती हैं, तो इस कारण उस गौशाला को रोक दिया जाता है। सरकारी ज़मीनें ऐसी भी हैं जिनको प्रधान लगातार बड़े जो भूमाफिया हैं उनसे मिले हुए हैं और सरकारी ज़मीन पर लगातार अवैध तरीके से उसकी बिक्री की जा रही है। एसडीएम महोदय ने लगातार उसको रोका भी है। कई जगह ऐसे 150 मकान भी बने हैं जो सरकारी ज़मीन है, लेकिन उसके कब्जा मुक्त न कराए जाने का कारण यह है कि केवल प्रधान जी को नोटिस तो दिया जाता है, लेकिन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर अधिकारी जो लगातार इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन है उनको कब्जा मुक्त कराया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता। केवल नोटिस दिखाकर जो शिकायत करता है उसको ये बता दिया जाता है कि नोटिस दिया गया है। आखिर उस नोटिस का कोई निस्तारण नहीं किया जाता। कैमरामैन सहयोगी के साथ दुष्यंत सक्सेना, कर्म सिद्धि समाचार, अलीगढ़। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम कौशलेंद्र बघेल है। निवासी कहाँ के हैं? मैं ग्राम चिलकोरा का निवासी हूँ। ये की समस्या आ रही है, ये कागज़ मेरे हाथ में है आपके, ये काफ़ी जो उसमें चीज़ें हैं कि प्रधान द्वारा ज़मीन बेची गई है, इसके पहले आदेश भी हो गए थे, तो क्या है पूरा मामला? ये मामला हमारा 102 नंबर मिलजुमा नंबर है, जिसमें मरघट की भूमि है, कुछ पट्टे थे, कुछ सरकारी ज़मीनें हैं। उसमें भूमाफियाओं की नज़र बहुत पहले से थी, मगर हम लोग गांव के जो सक्रिय लोग हैं सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो भूमाफिया हैं उनसे लड़ने का काम किया। ये जो ज़मीन आपके हाथ में जो कागज़ लगे हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये ज़मीन कुछ बिल्डरों ने खरीदी थी और उसे बिल्कुल अनियमितता से ख़रीदा था। इसमें न्यायालय, सिविल न्यायालय ने भी इसे शून्य और अवैध घोषित कर रखा था। कहीं ना कहीं भूमाफियाओं ने, जो तब के अधिकारी थे तहसील खोल के 2011 में, उनको फूल पत्ती चढ़ाकर 143 कराकर एडीए के अधिकारियों को मैनेज कर एक कॉलोनी बसा ली। अब जब वो कॉलोनी बसाते हुए जब नया निर्माण कर रहे थे तो उसमें हमारी मरघट की ज़मीन को भी वो इंक्रोचमेंट कर रहे थे। तो कॉलोनी जो बसाई गई है वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की ज़मीन है। वो 2010 से ही है ना, गवर्नमेंट की ज़मीन है। और उस जो ज़मीन को जैसे ही हमने शिकायत किया और धरना प्रदर्शन किया तो रविशंकर एसडीएम साहब थे, उन्होंने बुलडोज़र की कार्रवाई अक्टूबर 2023 में, 9 अक्टूबर 2023 की तारीख थी, उन्होंने इस कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाया और हमें आश्वस्त किया कि अब यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं उनके आदेश के बाद में भी उन जो भूमाफिया हैं उन्होंने वहाँ पे फ्लैटों को क्रय विक्रय किया। इसके लिए भी हमने फिर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं तहसील के जो अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ को अनियमित कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम चिलकोरा की पूरी जनता तहसील कोल,
कलेक्ट्रेट साहब और कमिश्नरी यहाँ पे बारंबार धरना प्रदर्शन किया है और हमारी सरकारी ज़मीन को जो इंक्रोचमेंट है उनको अभी तक खाली नहीं करवाया गया। जो सरकारी ज़मीन पे क्या इस पर प्रधान की मिलीभगत है या वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? जी, प्रधान की मिलीभगत इसलिए है क्योंकि मौजूदा प्रधान जिनके सामने एसडीएम साहब ने कार्रवाई की थी और उन्हें पूरा संज्ञान होने के बाद में भी उन्होंने जो ढोरा एसडीएम साहब ने डलवाया था और इन्हीं प्रधान जी के सामने इन्होंने उस ढोरा को भी हटवा दिया है और वो भूमाफियाओं से लिप्त भी हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो वो सरकारी ज़मीन के लिए आते नहीं हैं, वो उनके पक्ष में वहाँ पे भूमाफियाओं के साथ जाते हैं। ये हमारे द्वारा जो हम इस कथन को कहना चाह रहे हैं कि प्रधान भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और ये इसलिए और कह रहे हैं दावे के साथ में क्योंकि एसडीएम साहब ने इनके ही कार्यकाल में उस ज़मीन को निकाला था और जब अब जो एसडीएम साहब आ रहे हैं तो ये बिल्कुल निष्क्रिय कह गए कि चुपचाप पड़ जाते हैं कि साहब ये तो हुई नहीं थी साहब कार्रवाई। आपने जो कार्रवाई करी है इस पर कहाँ आपने कार्रवाई करी है, इस पर कितनी एप्लीकेशन दर्ज करी आपने? मैंने कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर महोदय को और एसडीएम कोल साहब को तो कम से कम 500 एप्लीकेशन दे दी होंगी। धरना प्रदर्शन भी उनके यहाँ पे सैकड़ों बार कर दिया है, मगर वो कहीं ना कहीं रविशंकर साहब के बाद में जो एसडीएम साहब आए हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, उन्होंने कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है। और एक मामला हमारे यहाँ पे पशु बैठक गौशाला का और था, जिसमें हमारे यहाँ पे जिस दौरान अक्टूबर 2023 में ही सितंबर 2023 में एक गाय कटी थी यहाँ पे, तो गाय कटने के बाद में हमने अपनी मांग की थी कि क्योंकि प्रधान जी ने गौशाला के लिए पशु बैठक की 13 बीघा ज़मीन है, उस पर आदेश करवा लिया था। सेल्वा कुमारी डीएम साहब थी, तो आदेश करवाने के बाद में जो गौशाला है उस पर उन्होंने गौशाला के लिए जैसे ही हम मांग रखते थे वो कहीं ना कहीं और कि अरे साहब सरकार पे पैसा नहीं है या सरकार नहीं चाह रही है इस तरह का, या यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, इस तरह का बहाना लगा के उन्होंने गौशाला को निर्माण होने ही नहीं दिया। उनका कार्यकाल अब पूर्ण होने की ही दशा में है, मगर वो कोई कार्य हमारे ग्राम पंचायत के लिए नहीं किया है और इसी बात को लेकर हम उनके खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन भी किए हैं और जांच भी हमने उनके लिए शपथ पत्र डीएम साहब के लिए दे रखी थी, जिस पर डीएम साहब के द्वारा एक कमेटी गठित कर दी थी जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी को टीम गठित कर यहाँ का जांच अधिकारी स्वीकृत किया गया। तब उसके 4 महीने बाद में बीएसए साहब एक बार आए, उन्होंने बोला कि ये कचरा केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र बिना प्रस्ताव के इन्होंने किया है, इन पर कठोर कार्रवाई होगी, मगर उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आए नहीं हैं। और जब भी हम IGRS डालते हैं तो उसमें कारण बताओ नोटिस देकर एक हमें झुंझुना थमा दिया जाता है कि इस पर हमने है ना ये कारण बताओ नोटिस पूछा है। इस तरह के कम से कम प्रधान जी की जो जांच है इस पर कम से कम 20 मैंने एप्लीकेशन दे के उसमें कारण बताओ नोटिस वाला ही हर बार मुझे IGRS का निस्तारण दिया गया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि BSA साहब कहीं ना कहीं प्रधान जी से मिल चुके हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई उन पर नहीं की है। दादा गाँव लेके क्या कहना देखो जी, है? इनसे बात करो। गाँव के विकास में क्या है? गांव का विकास हुआ ही नहीं है इस प्रधानी में। क्या क्या समस्या है गाँव में विकास के लेके? नाली पानी नहीं है, नल खराब पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत का कोई हिसाब किताब नहीं है, आज तक हुआ ही नहीं है। क्या प्रधान जी ने कभी गाँव में मुआयना किया इन सब चीज़ों का? माना तो रोज़ करते हैं, वो अमल नहीं करते हैं, परंतु उन्होंने अमल नहीं किया कोई अवस्था आज तक। आपने सारी पहचान पर जो प्रार्थना पत्र आपने दिए हैं, पे किन किन मांगों को जो दिए हैं, अब आपकी मांग जो है वो किन किन मांगों को लेके हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि जो सरकारी ज़मीन जिन पर एसडीएम साहब कार्रवाई करके गए थे उनको जो एसडीएम महोदय हैं अभी वो उनको संरक्षण दें और जो जिस तरह से उन्होंने तारीख पे तारीख लगाया है ये एसडीओ के यहाँ पे एसडीएम साहब आदेश करके गए हैं उसको पूर्ण रूप से खतौनी पर चढ़ाएं। और जो मौजूदा प्रधान जी हैं जिन्होंने गांव का विकास नहीं किया है इस पर निष्पक्ष जांच अन्य किसी अधिकारी को, क्योंकि बीएसए साहब ने पूरा साल भर निकाल दिया है, मुझे नहीं लगता है कि वो जांच करेंगे। अगर उन्होंने की है तो हो सकता है मिली भगत से की हो, क्योंकि गांव में वो कभी आए नहीं है। पूरी जनता जानती है गांव में अगर आते तो हम लोग उनके साथ में हमेशा खड़े रहते और उन्हें बताते कि इस तरह से हमारे यहाँ पे काम नहीं हुआ है। कि निष्पक्ष तरीके से किसी जो निष्पक्ष अधिकारी हो और कठोरतम कार्रवाई कर सके इस तरह का अधिकारी चयन किया जाए डीएम साहब की तरफ से, तब हम संतुष्ट हो पाएंगे।
जैसे आपने बताया गौशाला के बारे में कि गौशाला का है निर्माण भी नहीं हो पाया है, तो उसका चरागे का चारा का जो चरने वाला जो होता है उसका क्या उद्देश्य आ रहा है आपका? जी, हमारे गांव में चरागा और पशु बैठक दो तरह की ज़मीन है। 36 बीघा चरागा है, 13 बीघा पशु बैठक है। चरागा में इंक्रोचमेंट हो चुका है। हमारे यहाँ पे भूमाफियाओं ने वहाँ पे कम से कम मकान बना लिए हैं और 150 मकानों पर एसडीएम साहब के द्वारा 67 की कार्रवाई हो चुकी है। 67 की कार्रवाई होने के बावजूद हमने जब भी धरना प्रदर्शन दिया है तब उन्होंने वहाँ पर नोटिस लगाने का काम किया है। एक बार एसडीएम साहब थे, उन्होंने चिन्हांकन किया, मगर कहीं ना कहीं वो सुप्त हो जाते हैं और उस चरागा को खाली नहीं करवा पाते हैं। तभी हमने हमारे यहाँ जब घटना गाय की हुई थी तो पशु बैठक की ज़मीन पर गौशाला की मांग की थी, जिसमें डीएम साहब का आदेश था। तब भी वो चरागा के लोगों ने, क्योंकि वो प्रवृत्ति उनकी भूमि कब्जा करने की रहती है, तो उसी के लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन दिए। जब हम धरना प्रदर्शन किए हैं तब प्रधान जी भी अगले दिन उन लोगों को लेकर कब्जा जो जिन्होंने किया है उनको लेकर वो दिखा कर के साहब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये माइनॉरिटी के लोग हैं, इस तरह का, क्योंकि वो हमारे गांव में नहीं थे, वो कहीं बाहर से आके बसे थे। और जो हमारी चरागा की ज़मीन है हमारे गांव से कम आधा पौना किलोमीटर दूर है। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां पे कब्जा नहीं किया है, बाहरी लोगों ने आकर ही बसे हैं। उन सब पे 67 की कार्रवाई है, मगर तहसील स्तर से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और वो कब्जा मुक्त भी नहीं करवाई गई है। आपका कहना ये है कि यहाँ पे गौशाला बनाई जाए और चरागा को कब्जा मुक्त कराया जाए? जी, कब्जा मुक्त कराया जाए चरागा को पूर्ण रूप से, और जो पशु बैठक की ज़मीन है जहाँ डीएम साहब ने आदेश किया है वहाँ गौशाला का निर्माण कराया है, जिससे कि गांव में जितनी भी गाय हैं, गाय हमारे लिए माता हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। क्योंकि जब हम गए हैं कलेक्टेड पर तो जो आबादी के लोग हैं या विशेष समुदाय के लोग हैं उनका कहना वो गाय का सम्मान नहीं करते हैं और ना ही उन्हें गाय की चिंता है। हम लोगों ने अभी इसी चिंता को रखते हुए जब गाय की घटना हुई थी तो पशु बैठक पे गौशाला के लिए जब अपनी आवाज़ उठाई और वहाँ पे गायों के लिए कुछ करने का विचार किया, तब वहाँ उन लोगों ने विरोध किया। उसके लिए हम थाना में अपना एक एप्लीकेशन भी दे के आए, वहाँ पर हमने एफआईआर भी दर्ज कराई कि ऐसा हमारे साथ किया गया है। उसके बाद में हमने मरघट की ज़मीन पर एक गौ माताओं को लेकर वहाँ पे शुरुआत की कि गायों का संरक्षण किया जाए। तब उसमें जो प्रधान हैं उन्होंने हमारा विरोध किया और वो अब भी करते गए हैं। उन्होंने गौशाला को ऐसा दिखाया कि हम उसको कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नाम क्या है प्रधान का? प्रधान कमल सिंह हैं, नंगला भाई बेग उनका गांव है, ग्राम पंचायत पूरे चिलकोरा के वो प्रधान हैं। और अभी वो एडीए कॉलोनी अलीगढ़ में रहते हैं, निवास करते हैं। तो कई बार उनका कभी आना रहता है, मगर जब भी उनका आना रहता है और जब हम उनसे बात कहते हैं तो चिलकोरा के विकास के लिए कभी वातावरण नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि चिलकोरा का विकास हमें करना ही नहीं है। उन्होंने जब एक दो जो कार्य किए हैं उसमें जो खामियां वो कर रहे थे तो उसकी आवाज़ हमने उठाई, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। अगर काम गलत करेंगे तो विरोध करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो विरोध कतई नहीं करेंगे, उनका साथ देंगे। हमारे यहाँ पे जो खरंजा है, ये इधर के खरंजे, इनका नाप हो गया है। अब जब हमने उन्हें शिकायत दी है तो वो लोगों को धमकाते हैं, तुमने तो शिकायत की थी, आगे हम आपका खरंजा नहीं लगवाएंगे। इस तरह का उन्होंने व्यवहार है, अभी भी है। ठीक।